तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और प्रेस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला आज पेपर के अंदर न्यूज आई है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई गई है बेरोजगारी भत्ते को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हुआ है वो एक बार ज़रूर देख ले, छोटी सी गलती की वजह से आपका फॉर्म स्टॉप हो सकता है। इसके अलावा जिनका पहले फॉर्म स्टॉप हो गया है इंटर्नशिप की वजह से, क्या वो वापस शुरू हो सकता है क्या? अगर होता है तो उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा देखिए, पेमेंट को लेकर मैंने एक कल वीडियो बनाया था। वैसे तो उसके अंदर बिल पास के बारे में बताया गया था कि 26 जिलों का अब तक मार्च का बिल पास हो चुका है, लेकिन कुछ पेमेंट एक महीने पहले जो पेमेंट आया था उसके बारे में डिटेल बताई गई थी कि कौन कौन से जिले का किस किस महीने तक का पेमेंट आ चुका है। उसको रिमोडिफाई करके दोबारा से नई लिस्ट जारी की गई है। उस लिस्ट को आप जरूर देखना कि किस जिले का किस महीने तक का पेमेंट आ चुका है, आपको क्लियरली उसके अंदर पता चल जाएगा। तो बाकी वीडियो शुरू करें उससे पहले देखिए, कुछ कमेंट के बारे में यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ कमेंट को मैं धीरे धीरे लेकर कवर करूँगा। काफ़ी सारे मैसेज इस एक महीने के अंदर मेरे पास आए हैं। देखिए, सबसे पहला कमेंट तो मैं ये ले लेता हूँ कि भाई लास्ट किस एज तक भत्ता मिलता है ओबीसी को। देखिए, यहाँ पर ओबीसी की बात की गई है, हालांकि मेल एंड फीमेल की भी बात अलग है, क्योंकि मेल का अलग एज रखी गई है मेल कैंडिडेटों की और फीमेल की अलग रखी गई है। तो सीधे तौर पर यह बताऊं, बेरोजगारी भत्ते के नियम के अनुसार अगर आप किसी भी कैटेगरी की महिला हैं तो आपकी एज 35 वर्ष है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है और आप विकलांग हैं तो भी आपकी एज 35 रखी गई है। लास्ट एज की बात कर रहा हूँ, लास्ट एज 35 रखी गई है। न्यूनतम एज का कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि बीए कंप्लीट यहाँ पर रखी गई है तो न्यूनतम एज तो वो जानते हैं कि कितनी हो सकती है। यहाँ पर लास्ट एज की जरूर बात की गई है। तो अगर आप महिला किसी भी कैटेगरी से तो 35 वर्ष, अगर आप किसी भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट है और आप विकलांग है तो भी आपकी 35 है। इसके अलावा जनरल ओबीसी के कैंडिडेटों की, मेल कैंडिडेटों की, यानी जनरल ओबीसी के अंदर जो मेल कैंडिडेट आते हैं उनकी 30 वर्ष अधिकतम आयु रखी गई है। इसके अलावा एसटी एससी के मेल कैंडिडेटों की भी 35 वर्ष ही रखी गई है। अब आपने एज के बारे में आपने जानना है। इसके अलावा देखिए, एक चीज पर बात कर लेते हैं कि अगर आपका फॉर्म बाय चांस स्टॉप हो जाता है बेरोजगारी भत्ता मिलते हुए 20 के अंदर, तो क्या वो वापस शुरू हो सकता है क्या, या फिर पहले ऐसा हुआ है क्या? देखिए, शुरू के अंदर बेरोजगारी भत्ते के अंदर 2022 से पहले ऐसा नहीं होता था। अगर एक बार आपका फॉर्म किसी भी कारणवश स्टॉप हो गया तो आपका फिर से शुरू नहीं किया जाएगा। उस समय तक देखिए रिन्यू का एक ऑप्शन आता था, तो कि एक साल पहले रिन्यू, एक साल बाद में यानी भत्ता मिलने के एक साल बाद में, यानी 2 साल भत्ता मिलता था, तो जैसे ही भत्ता स्टार्ट हुआ उसके एक साल बाद में आपको फॉर्म को रिन्यू कराना पड़ता था। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों के फॉर्म स्टॉप किए गए थे, तो आज तक शुरू नहीं किए गए। लेकिन जब से इंटर्नशिप 2022 से लागू हुई, 1 जनवरी 2022 से इंटर्नशिप योजना लागू हुई और भत्ते के नए नियम आए, उसके बाद में भी काफ़ी लोगों को पता ही नहीं था कि इंटर्नशिप के क्या क्या नियम है। इंटर्नशिप की सहमति भी देनी पड़ती है। जो यूट्यूब चैनल वगैरह से कनेक्ट थे उन्हें सारे को पता रहा और उन्होंने ये सारी प्रोसेस कर लिया। काफ़ी लोगों का फॉर्म स्टॉप हो गया, फिर उस वक्त तक भी वो शुरू नहीं होते थे। लेकिन बाद में फिर एक साल बाद में इन चीज़ों पर गौर किया गया कि काफ़ी लोगों का ऐसे ही फॉर्म स्टॉप हो गया, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं मिली है और मैसेज के द्वारा उन्हें जानकारी दी जानी चाहिए थी कि आखिर आपको ऐसा करना था, क्योंकि लोगों को उस वक्त यही पता नहीं चलता था कि आपका फॉर्म अप्रूवल भी हुआ या नहीं हुआ। आज जब भी फॉर्म अप्रूवल होते हैं तो मोबाइल पर मैसेज आ जाता है कि आपका फॉर्म अप्रूवल हो चुका है, आगे आपको ये करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, इस वजह से काफ़ी फॉर्म स्टॉप हुए। फिर उसके बाद में रोजगार कार्यालय ने एक नियम निकाला था। उस नियम के अनुसार देखिए, जिनका भी इंटर्नशिप की वजह से फॉर्म बंद हुआ है, चाहे वो इंटर्नशिप ज्वाइन ना करने की वजह से हो या फिर सहमति नहीं देने के कारण हुआ हो, उनको वापस रीओपन किया जाना था। यानी कि फॉर्म स्टॉप हो गया। ऐसा पहली बार हुआ भत्ते के अंदर कि फॉर्म स्टॉप होने के बाद में उसे रीओपन दोबारा किया जा रहा है। तो इसका प्रोसेस क्या था ये बताऊं तो, रोजगार कार्यालय आपको जाना पड़ता था, वहां पर एक एप्लीकेशन, रीओपन की एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी कि मेरा इस कारण से फॉर्म भत्ता बंद हो गया है। मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि ये नियम वगैरह, ऐसा कुछ लिखना पड़ता था, या फिर एक एप्लीकेशन आती थी उसमें चिक मार्क करना पड़ता था। कहीं अलग अलग रोजगार कार्यालय में अलग अलग तरह से सुविधा की गई थी। तो उसके बाद में देखिए, फॉर्म सीधा अप्रूवल नहीं होता था कि आपका फॉर्म पहले अप्रूवल था फिर फॉर्म स्टॉप हो गया तो सीधा ही अप्रूवल हो जाएगा। दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे, दोबारा से फॉर्म को वेरीफाई किया जाता था, फिर दोबारा से फॉर्म को जैसे वेरीफाइड डेट उनको मिलती थी उसके हिसाब से अप्रूवल किया जाता था, और फिर जो भी उनके महीने वगैरह बकाया थे उनका वापस बता दिया जाना था। पर कई लोगों का तो फर्स्ट महीने में बंद हो गया था, क्योंकि इंटर्नशिप की सहमति उन्होंने नहीं दी थी, तो पूरे महीनों का उनका तो मिलना ही था।
लेकिन वो नियम भी ऐसा नहीं था कि सभी का रीओपन हो जाए। देखिए वो जब नियम आए थे उससे पहले जिनका फोरम स्टॉप हुआ था सिर्फ उन्हीं का रीओपन किया जाना था। उसके बाद में फोरम काफ़ी सारे स्टॉप हुए, उनका नहीं होना था। और उसमें एक चीज़ और थी कि जिनका रिन्यू के कारण फोरम पहले स्टॉप हो चुका उनका वापस से ओपन नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू की वजह से ही जो फोरम स्टॉप है उन्हीं का रीओपन होगा। तो उसी को लेकर देखिए यहाँ पर एक कमेंट आएगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ कि सर मुझे इंटर्नशिप मिल गई थी लेकिन मुझे पता नहीं चला, अब फोरम स्टॉप लगा दिया है। अलवर ऑफिस वालों ने बोला कि कुछ नहीं होगा, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बताएं। देखिए अगर आपका 1 साल पहले का कोई फोरम स्टॉप था तो वो तो हो जाएगा, आप रोजगार कार्यालय से थोड़ा रिक्वेस्ट कर ले, उनको तो वो रीओपन कर देंगे। बाकी ऐसा भी अगर आपका फोरम स्टॉप हो जाता तो एक बार रोजगार कार्यालय में जरूर जाकर आए, एप्लीकेशन जरूर देकर आए, हो सकता है आपका रीओपन वो कर दे। बाकी देखिए नए फोरम जो अभी अप्रूवल हो रहे हैं, अगर ये स्टॉप हो जाएंगे ना, क्योंकि मैसेज वगैरह सब आता है आपके पास, अगर ये स्टॉप हो जाएंगे ना तो दोबारा शुरू नहीं होंगे। इसलिए मैंने कहा कि जिनका नया फॉर्म अप्रूवल हो वो जरूर देखें, अपनी एक एक चीज़ का ध्यान रखें। आपका फॉर्म अप्रूवल हो गया है, आपको सबसे पहला काम है इंटर्नशिप की सहमति देना, जिसे टेक्निकल कोर्स के माध्यम से आप सहमति वगैरह देते हो। वहाँ पर चिकमार आपको करना पड़ता है कि हम 4 घंटे की इंटर्नशिप के लिए सहमत हैं, वो चीज़ जरूर करें। काफ़ी लोगों ने फॉर्म फिल करते समय ही वो चीज़ कर दी थी। अगर 2022 के अंदर आपने फॉर्म भरा होगा तो वो चीज़ का ऑप्शन पहले आ गया था। तो अगर आपने पहले फिल कर रखी तो अच्छी बात है, नहीं किए तो वो सबसे पहले कर ले। जिनका 21 अगस्त को फॉर्म अप्रूवल हुआ उन्हीं के लिए ये है। और अगर आपने पहले से डिटेल वगैरह फिल कर रखी थी तो अच्छी बात है। और अगर आप अब कर दिए हो डिटेल फॉर्म अप्रूवल होने के बाद में डिटेल फिल, तो भी अच्छी बात है। अब आपको इंटर्नशिप का वेट करना है। इंटर्नशिप मिलते ही आपको 7 दिन का समय दिया जाता है संबंधित सेंटर पर इंटर्नशिप ज्वाइन करके जॉइनिंग लेटर SSID पर भी आपको अपलोड करना पड़ता है। ये प्रोसेस आपको करना ही होगा, वरना आपका फॉर्म स्टॉप हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद में आपको हर महीने अटेंडेंस SSID पर अपलोड करनी ही पड़ेगी। अटेंडेंस वाले ऑप्शन में मित्र वाले जानते कैसे करते, उनके पास ले जाओगे तो सब चीज़ आपको बता देंगे। बाकी आप खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चैनल पर पहले वीडियोज़ बने हुए हैं किस तरीके से आपको अपलोड वगैरह करना, सारी चीज़ों के बारे में पहले ही बता रखा है। तो नए जिनका फॉर्म अप्रूवल हुआ है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, वरना फॉर्म स्टॉप होने के बाद में अब दोबारा से अप्रूवल नहीं होता है। बाकी जिनका स्टॉप हो चुका वो एक बार रोजगार कार्यालय में संपर्क जरूर कर ले, अगर वो कर देते हैं रीओपन तो अच्छी बात है। बाकी पहले अगर 2022 के अंदर जिनका फॉर्म अप्रूवल हुआ था उनका तो रीओपन हो जाएगा। बाकी दोस्तों अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, पेपर के अंदर एक न्यूज आई है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर वो न्यूज में क्या लिखा गया। देखिए ये वाली वो न्यूज है, इसकी मेन हेडलाइन है कि प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार को 1 साल में भत्ते का इंतजार, फुल चल रहा है 2 लाख बेरोजगारी का कोटा। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि बेरोजगारी भत्ते की जो मिलने की लिमिट हो प्रदेश भर में 2 लाख को, यानी एक साथ 2 लाख को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। 2 लाख के अंदर से जिनका 2 साल पूरे हो जाते हैं या फिर किसी कारणवश उनका फॉर्म स्टॉप हो जाता है तो जितनी जगह खाली होती है नए फॉर्म अप्रूवल कर दिए जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि अभी जो हाल ही के अंदर 21 अगस्त गई है जिनको फॉर्म अप्रूवल किए गए, तो यहाँ पर लगभग 20,000 के समथिंग नए फॉर्मों को अप्रूवल किया गया है। और ये बीकानेर की न्यूज़ है, तो बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर 246 लोगों को फॉर्म अप्रूवल हुआ है नया 21 अगस्त को। बाकी पूरे प्रदेश की बात करें तो 20,000 बेरोजगारों का नया फॉर्म हाल ही के अंदर 21 अगस्त को अप्रूवल हुआ है। और डेट मैंने आपको बताई दी थी कि 7 मई 2023 तक के जिनके वेरीफाई फॉर्म थे वो 21 अगस्त को अप्रूवल कर दिए गए हैं। बाकी इस न्यूज़ के बारे में और अधिक जाने तो जैसा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से न्यूज़ लगी है, तो बीकानेर के ही रोजगार कार्यालय के इसके अंदर आंकड़े बताए गए हैं कि इस समय 2215 को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है और 1945 वेटिंग में यहाँ पर वेटिंग का मतलब यहाँ पर वेरीफाई फॉर्मों से हैं। बाकी फॉर्म तो बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, उसके अंदर काफ़ी रिजेक्ट होते हैं, काफ़ी के अंदर सेंडबैक दिया जाता है, लेकिन ये वेटिंग है, ये वेरीफाई फॉर्म है और 2215 को अभी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। वैसे बहुत कम है, 2215 को ही बीकानेर के अंदर बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। जयपुर और नागौर वगैरह की बात करें तो लगभग 20-20 के हज़ार के समथिंग उनको एक साथ बेरोजगारी भत्ता इन डिस्ट्रिक्टों से मिलता है। बाकी इसके अंदर जो एक और चीज़ जो मेन मुद्दा है इसके बारे में बताया गया कि जो पेमेंट वगैरह लंबित है उसी के बारे में विधानसभा के अंदर मुद्दा जोरों से उठाया जा रहा है। बस इसके बारे में इस न्यूज़ के अंदर बताया गया। बाकी ये न्यूज़ वगैरह आप पढ़ सकते हो, बीकानेर से होते हो पूरी न्यूज़ को आप पढ़ लेना। आपके डिस्ट्रिक्ट रोजगार कार्यालय के कुछ आंकड़े यहाँ पर बताए गए हैं कि कब क्या था। तो बीकानेर से होता है, अपने आंकड़े वगैरह जरूर जान लें, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि हमारे रोजगार कार्यालय में कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनों को अभी भत्ता मिल रहा है, कितने वेटिंग के अंदर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। बाकी जो पेमेंट है उसको लेकर विधानसभा में मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन अभी पेमेंट वगैरह लंबित है, इस चीज़ को आप जानते हो। बाकी इस न्यूज़ के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी एक चीज़ अच्छी थी कि 20,000 फॉर्मों को अभी हाल ही के अंदर अप्रूवल किया गया, उसके बारे में फिक्स आंकड़ा यहाँ पर बताया गया। इसके बाद में देखिए दोस्तों अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में। देखिए कल मैंने
लगभग 38 दिन के बाद में कल एक वीडियो बनाया था, जिसके अंदर मैंने बिल पास के बारे में बताया, बिल पास के बारे में बता दिया। मार्च का 26 जिलों का बिल पास हो गया। तो उसके बाद में एक महीने पहले जो पेमेंट वगैरह आए थे, काफ़ी बड़ा धमाका होता 8 जुलाई और 16 जुलाई को, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया था कि किस डिस्ट्रिक्ट का कहाँ तक का पेमेंट खातों में आ चुका है। उसमें थोड़ा मिसमैच वगैरह था, मैंने नीचे पोस्ट भी किया था और कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था कि थोड़ा मिसमैच है, अगले वीडियो में सुधार कर दिया जाएगा, आप कमेंट कर ले। ये चीज़ें हमें पहले भी पता थी, लेकिन एक बार वीडियो बनाना जरूरी था ताकि उस चीज़ों को कंफर्म किया जा सके। और उन कंफर्म करने के बाद में नए आंकड़े वो जारी हो चुके हैं। लेकिन देखो दोस्तों, मैं वैसे तो नए आंकड़े यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट उस पर आए। हालांकि कमेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। देखिए, कमेंट एक तो ये करे कि सर हमारे, आप बता रहे हो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट आएगा, लेकिन हमारे मैं इस कास्ट से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर हमारा पेमेंट वगैरह नहीं आया। एक तो नॉर्मल कमेंट हो गया, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अच्छा नहीं लगता कमेंट के अंदर। कुछ कमेंटों को डिलीट करना पड़ा कुछ कारणवश। देखिए, अच्छे कमेंट ऐसे अच्छे नहीं लगते उन लोगों को। सिर्फ मैं एक चीज़ बताऊंगा, आंकड़े में यहाँ पर आगे आपको बता रहा हूँ कि नए आंकड़े क्या हैं, किस प्रकार से आपके पेमेंट आने। हालांकि मैंने दिसंबर के 6 जिले बताए थे, हालांकि उन 6 जिलों का पेमेंट आना बाकी है। उसके अलावा जो मैं जिले यहाँ पर आप ऐड करने वाला हूँ ना, उनका दिसंबर तक का पेमेंट आ चुका है ST SC का, बाकी सिर्फ जनरल OBC का बाकी है। तो बाकी वो जिले भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। हालांकि जो पूरा पेमेंट नहीं है वो 6 जिलों का ही नहीं आया था। तो ये चीज़ें थे जनरल OBC की वजह से, यानी कि कैटेगरी वाइज जो पेमेंट है उसकी वजह से थोड़ा लेट, थोड़ा कंफर्मेशन हो गया। फिर एक महीने के बाद मैंने वीडियो बनाया था, तो इतना उस समय फिर ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त मैं वीडियो बनाने वाला था लेकिन नहीं बना पाया। लेकिन कुछ लोगों ने गलत कमेंट किए, उसको मैं ये ही बताना चाहूँगा कि पेमेंट आया था 8 जुलाई और 16 जुलाई को, और मैं वीडियो बना रहा हूँ 38 दिन के बाद में। तब आपको ये चीज़ें पता चल रही है कि आखिर किस किस का पेमेंट आया है। मेरा बेरोजगारी भत्ते का एक ही मेरा ही चैनल नहीं है यूट्यूब पर, काफ़ी और भी चैनल है। तुम्हें वहाँ से आंकड़े मिले क्या, इस चीज़ का जवाब दे देना। वहाँ से आपको आंकड़े मिले क्या, मेरा वीडियो कितना ज़रूरी था आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में सारे वीडियो बन जाए, इसके बाद में तो वीडियो बन जाएंगे क्योंकि आंकड़े समान है, सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो कितना ज़रूरी था, जो सारी आपने गलतफहमी थी वो मेरे पे निकाल दी कि आप ऐसे बता रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आप ऐसे बता रहे हो। लेकिन दोस्त, हकीकत में बताऊं तो वीडियो बनाने से पहले पता था कि इस पर किस किस डिस्ट्रिक्ट से कमेंट आने की संभावना है। लेकिन वीडियो बनाने के बाद में उन चीज़ों को क्लियरिफाई किया जाना था, क्योंकि मैं एक महीने बाद में वीडियो बना रहा था। बाकी आपको एक चीज़ और पता होगा कि जब मैंने मार्च के बिल पास बताए थे, आपने उससे पहले कितनों के बाद, मैंने तो छुट्टी के दिन बताया था, मैंने तो शनिवार को वीडियो बनाया था। शनिवार को कोई बिल पास नहीं होता है, लेकिन मैंने 26 जिले बताए थे। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो में, किसी और की वीडियो में आपने कितने देखे होंगे, ये भी, इस पर भी आप एक बार गौर कर लेना। अपडेट क्लियर दी जाती है यहाँ पर, और दोस्तों अभी भी क्लियर ही होगी। बाकी कुछ चीज़ों का कन्फ्यूजन इस प्रकार से हो जाता है। एक चीज़ समझना, आंकड़े में बता दूंगा, लेकिन एक चीज़ समझना, शायद आपको ये चीज़ें पता नहीं होगी लेकिन हमें याद रह जाती है, क्योंकि हमें तो उन पर गौर करना रहता है। देखिए, जयपुर फीमेल का पेमेंट के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जब जयपुर फीमेल का पेमेंट आना था अगस्त का, हालांकि ST SC का पहले आ गया था, लेकिन जयपुर फीमेल का जब अगस्त का पेमेंट आया, जनरल OBC का ही आना बाकी था, ओनली जयपुर फीमेल का, तो वो 2 बार में आया। एक दिन पेमेंट आया तो जनरल OBC का दोनों कैटेगरी के अंदर ही पेमेंट आया, लेकिन सभी का नहीं आया। हालांकि कुछ फिर जो फीमेल रह गए 3 से 4 दिन बाद में फिर उनका पेमेंट डाला गया। अब उस वक्त यही कमेंट आ रहे थे, जो फीमेल थी वो किए थे कि हमारा पेमेंट आ गया, उसी जनरल OBC वाले उनकी दोस्त वगैरह कह रहे थे कि हमारा पेमेंट नहीं आया। हालांकि वो दोनों ही अपनी जगह सही थी, क्योंकि उनका आ गया था और उनका नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि कैटेगरी सेम है लेकिन उसका पेमेंट ही 2 बार में डाला जाएगा। जैसे ST का पेमेंट हो गया तो ST का पेमेंट कुछ लोगों का आ जाएगा, कुछ परसेंट लोगों का आ जाएगा, लेकिन कुछ परसेंट का बाकी रह जाएगा। और कई बार आपने पेपर में न्यूज़ वगैरह देखी होगी, हमारा हर चीज़ पर ध्यान जाता है। पेपर के अंदर फिक्स कैंडिडेटों की संख्या आ जाता है कि जयपुर के अंदर, ST के अंदर इतने ही कैंडिडेटों का पेमेंट डाला गया था। कई बार पिछले वीडियोस के अंदर मैंने कई बार बता चुका हूँ, आप नए आते रहते हैं और नए जुड़ते रहते हैं, क्योंकि 2 साल ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, इसलिए आप जाते रहते हैं, आते रहते हैं। लेकिन हमें तो हम तो यहाँ पुराने हैं, तो सारी चीज़ों का हमें पहले से पता रहता है। कई चीज़ों में हम गलत नहीं होते, लेकिन आपकी मतलब थोड़ा बहुत समझने की वजह से हम गलत हो जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर बात करूँ दौसा डिस्ट्रिक्ट की, दौसा के अंदर मैंने फरवरी का पेमेंट बताया कि ST कैटेगरी के अंदर फरवरी का पेमेंट आ गया। अब दौसा के अंदर से कमेंट है कि हमारा फरवरी का पेमेंट नहीं आया, जबकि उन्हीं के अंदर से काफी लोग मैसेज करके हमारा तो पेमेंट आ गया। अब फिर तुम ही फैसला करो उनमें से कौन गलत है। हालांकि वो दोनों ही अपनी जगह सही है, क्योंकि जिसका पेमेंट आ जाता है वो तो मान लेते हैं हमारा पेमेंट आ गया, लेकिन कभी कभी कैटेगरी वाइज में भी पूरों का पेमेंट नहीं डाला जाता। और ये ऐसा ही हुआ दौसा और कोटा के साथ। अजमेर के अंदर तो ST SC के अंदर पूरा का पेमेंट आ गया फरवरी का, लेकिन कोटा और दौसा के अंदर नहीं आया, तो उनमें कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि हम वहाँ पर गलत नहीं है,
लेकिन गलत हो रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ है, क्योंकि आधे लोगों का डलेगा तो आधे लोग तो कमेंट करेंगे, इस वजह से हम गलत हो जाते हैं। हालांकि न्यूज़ कभी गलत नहीं देते। एक चीज़ का ध्यान रखो, हमारा चैनल है, यहाँ पर गलत न्यूज़ देके हम क्या कर लेंगे, सही न्यूज़ देंगे तभी आप आएंगे। लेकिन कुछ न्यूज़ों को समझना और धीरे रेगुलर वीडियो देखना भी जरूरी होता है, और कमेंट करें तो हिसाब से करें यार थोड़ा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी अब बात करते हैं कि क्या क्या पेमेंट की अपडेट रही है। इसके बाद में आप कमेंट करके बताना, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्टों से ये भी कमेंट आने वाले हैं कि आप यहाँ पर दिसंबर का बता रहे हो कि हमारा पेमेंट नहीं आया लेकिन हमारा आ चुका है। इस प्रकार से भी कमेंट आएंगे, हालांकि मैं मैनेज करूंगा उसको। इसके बाद में देखिए बात करें, अगर नई लिस्ट के अनुसार बात करें तो देखिए राजसमंद का जो पेमेंट है वो अगर जनरल ओबीसी की बात कर जनरल ओबीसी से अगर हम बात करें तो जून 2023 से अब तक राजसमंद का पेमेंट बकाया, और सबसे पीछे राजसमंद ही है। इसके बारे में हमने पहले भी कई बार बताया। लेकिन राजसमंद में अगर हम एसटी/एससी की बात करें तो अगस्त तक का पेमेंट राजसमंद के अंदर एसटी/एससी का आ चुका है, हालांकि जनरल ओबीसी का जून 2023 से बकाया है। इसके अलावा अगर बात करें डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो अक्टूबर की बात करें डूंगरपुर को लेकर तो देखिए अक्टूबर का जो पेमेंट है डूंगरपुर के अंदर जनरल ओबीसी का नहीं आया, बल्कि एसटी/एससी का पेमेंट अक्टूबर का आ चुका है। तो हालांकि यहाँ पर अक्टूबर से हम बात करने वाले हैं, अक्टूबर से पेमेंट, क्योंकि इससे पहले सभी के क्लियर हो चुके हैं राजसमंद को छोड़कर। तो अक्टूबर से हमारी बात करें तो राजसमंद और डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका अक्टूबर का पेमेंट आना बाकी है। हालांकि डूंगरपुर के अंदर एसटी/एससी का अक्टूबर का पेमेंट आ चुका है, सिर्फ जनरल ओबीसी बाकी है। इसके अलावा दोस्तों नवंबर के बारे में बात करें तो नवंबर के ये 5 जिले ऐसे बचते हैं जिनका पेमेंट अभी आना बाकी है। हालांकि जनरल ओबीसी का अधिकतर पेमेंट बकाया है, क्योंकि जनरल ओबीसी का ही नहीं आया था। बाकी एसटी/एससी के तो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दिसंबर तक के पेमेंट क्लियर हो चुके हैं। हालांकि बूंदी के अंदर एसटी/एससी का नवंबर का पेमेंट भी नहीं आया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके अलावा अगर बात करें दिसंबर के बारे में तो 17 जिले ऐसे होते हैं जिनका दिसंबर का पेमेंट अब आना बाकी है। लेकिन 17 जिलों के अंदर से लगभग 10-11 जिले ऐसे हैं जिनका सिर्फ जनरल ओबीसी का पेमेंट ही बकाया है। बाकी और डिस्ट्रिक्टों के तो मतलब जो 10-11 डिस्ट्रिक्ट है उनके दिसंबर तक के पेमेंट आ चुके हैं एसटी/एससी के। तो बाकी वैसे इनके अंदर से 17 जिले हैं, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी जिलों के अंदर एसटी/एससी के पेमेंट दिसंबर तक के आ चुके हैं। सिर्फ जनरल ओबीसी के पेमेंट बकाया है। उस वक्त तक के देखिए कारण ये होता है कि जनरल ओबीसी का बिल कुछ दिनों बाद में पास हुआ था और फिर जनवरी फरवरी के अंदर तो पास होना ही बंद हो गया था। इस प्रकार से इस वजह से ये चीज़ें हुई थी। उसके बाद में जनवरी के बारे में बात करें तो जनवरी के पेमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। जनवरी के इन 19 जिलों का पेमेंट खातों में आ चुका है, जो कि सिर्फ एसटी/एससी का ही आया। एक दिन का एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो 19 जिले हैं जनवरी के सिर्फ एसटी/एससी का इनका पेमेंट खातों में आया था। जो प्रॉब्लम थी वो सिर्फ दिसंबर के पेमेंट को लेकर थी, उसमें भी सिर्फ एसटी/एससी का पेमेंट तो आ गया था दिसंबर का, लेकिन जनरल ओबीसी का नहीं आया था। उसी के अंदर थोड़ा चेंजेस हुआ है। बाकी जनवरी के पेमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। 19 जिलों का जनवरी का पेमेंट आ चुका है एसटी/एससी का। ओनली जो जिले के नाम आप नाम देख रहे हो ना, इसके अंदर से एसटी/एससी का पेमेंट आ चुका है। हो सकता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा हो जिसके अंदर से एसटी/एसटी के कुछ बंदे बकाया हो, तो उनका पेमेंट आपका खातों में आ जाएगा। कई बार पूरे कैंडिडेटों का पेमेंट एक बार नहीं डलता। इसके अलावा बात करें फरवरी की तो फरवरी का 3 जिलों का पेमेंट खातों में आ चुका है, अजमेर, दौसा और कोटा। इसके अंदर से एसटी/एससी का पेमेंट आया था, लेकिन सभी लोगों का नहीं आया अजमेर और कोटा के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जिनका पहले आ चुका फरवरी का, उनका जब भी फरवरी का आएगा तो जिनका एसटी/एससी के अंदर भी रह गया उनका पेमेंट अब आ जाएगा। देखिए 2 बार में, कई बार एक कैटेगरी का पेमेंट ही 2 बार में डाला जाता है। इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन आपके और हमारे बीच हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई झूठ वगैरह नहीं है। दौसा का पेमेंट है वो फरवरी का आ चुका है। काफ़ी लोगों का एसटी के अंदर पेमेंट आ चुका है। आप ग्रुप के अंदर भी देख लेना, काफ़ी लोग आपको बता देंगे हमारा पेमेंट आ गया। तो आप दोनों ही सही हो, आपका आ भी गया और नहीं भी आया, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी और अपडेट वैसे की वैसे, ये सिर्फ जो कन्फ्यूजन हुआ था वो दिसंबर के पेमेंट के अंदर हुआ था, जो भी कुछ जिलों के अंदर जनरल ओबीसी के पेमेंट नहीं आए थे, इस वजह से हुआ था। बाकी दिसंबर के अधिकतर जिलों के तो एसटी/एससी के पेमेंट क्लियर हैं दिसंबर तक के। तो ये चीज़ें थी। बाकी इस वीडियो मैंने आप क्लियरिफाई कर दिया। इसके बाद में भी कोई डाउट है तो नीचे जरूर कमेंट करना। ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए।